नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखना, लगातार देखना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन सारे मैंने सिलेक्टेड बुक से लिए हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं ऐसी एजुकेशन वीडियो डेली डालता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहला सवाल रहेगा, भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा है उससे कितना आगे है? तो वो है आपका 5 घंटा 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 घंटा 30 मिनट। जो ग्रीनविच रेखा है उससे भारत का जो मानक समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो माफ़ कीजिएगा, ये मेरे से टाइपिंग करते गलती होगी। तो हिमालय वो किस पर्वत का उदाहरण है? हिमालय कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो वो है आपका नवीन बलित पर्वत व मौलाधार पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय वो नवीन बलित पर्वत या मौलाधार पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी दोस्तों, वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो थी आपकी दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है आपकी? तो राजस्थान की पूछी जाए तो राजस्थान की सबसे चौड़ी नदी है वो आपकी चंबल नदी है। लेकिन जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है तो वो है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र। आप अपने जवाब कमेंट में भी दे सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने टोटल में से कितने किए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो राजस्थान जीके के साथ साथ जो इंडिया जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपकी जो सिलेक्शन करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। तो इंडिया जीके आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। पटवारी हो या पुलिस हो या कोई भी कंपटीशन हो, तो आप इंडिया जीके को भी कम ना समझें। तो चलिए 5वां क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आंध्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के महीनों में जो असम राज्य में चलने वाली तीव्र आप आंध्र हवाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं आपकी नार्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर आएगा नार्वेस्टर। जो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आंध्र हवाओं को नार्वेस्टर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसका आगमन किस महीने में होता है? वो होता है आपका जून के प्रथम सप्ताह में। तो इसका राइट आंसर रहेगा जून के प्रथम सप्ताह में जो भारत में। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन है वो आपके जून के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 7। वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा है उसे किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किस नदी को बोलते हैं? जो बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं इसे, तो वो बोलते हैं आपकी गोदावरी नदी को। तो इसका राइट आंसर आएगा गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका कहा जाता है सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर होगा सह्याद्री। भारत के जो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस नाम से अधिक प्रसिद्ध है? तो वो है आपका मकर द्वीप, एरमाल आइलैंड, एमरोल्ड आइलैंड के नाम से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर एमरोल्ड की अधिक मात्रा पाई जाती है जो एक धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाती है तो वो कौन सी है दोस्तों? लेकिन राजस्थान की पूछी है तो राजस्थान की जो जनजाति है सबसे बड़ी वो आपकी मीणा जनजाति है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति वो है आपकी गौड़ जनजाति। तो राष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा गौड़ जनजाति। जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है? गौड़ जनजाति। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला है जो दोस्तों राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है इसकी माउंट आबू में गुरु शिखर। इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और इसमें एक मंदिर भी बना है जिसकी जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है। इसके मिलाने से अगर आपका टोटल इसकी लंबाई होती आती है 1727। और लेकिन कभी दोनों पूछे जाते हैं तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऊपर ये 1727 होगा। लेकिन 1727 नहीं आता है तो आप 1722 को सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका क्योंगब्लोंग से। क्योंगब्लोंग के नाम से चाइना में जो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो नर्मदा नदी है दोस्तों, वो सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? तो वो आपकी मध्य प्रदेश में बहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी में जो नर्मदा नदी है सबसे अधिक बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत, जो सबसे ज़्यादा नगर बसे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, तो वो है आपका गोवा। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो तो आप सबको पता होगा, राजस्थान राज्य। देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो पूरे भारत देश में अगर सड़क मार्ग है उसकी लंबाई पूछी जाती है दोस्तों, तो वो कितनी है टोटल लंबाई? तो वो है आपकी 68.65 लाख किलोमीटर। जो टोटल है भारत में जो सड़क मार्ग की लंबाई है वो है 48.65 लाख, माफ़ कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 48.65 लाख, जो भारत में कुल लंबाई है सड़क की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में जो द्वीपों की कुल संख्या है वो कितनी है? तो वो है आपकी 247। तो इसका राइट आंसर होगा 247। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी नदी है और अलकनंदा उनका संगम कहाँ पर होता है? तो इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर रहेगा देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं? तो बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या होगा अरब सागर में गिरने वाली? तो वो है आपकी नर्मदा, सिंधु एवं ताप्ती। जो नर्मदा, सिंधु एवं ताप्ती हैं वो आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी कौन सी है? सो हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी में कौन सी चोटी आती है? तो वो है आपकी हिमाद्री। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमाद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो टोटल स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी पूछी है दोस्तों इसमें? तो कितनी है दोस्तों भारत की जो स्थल सीमा की कुल लंबाई? तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थल सीमा है, यानी चारों तरफ से जो भारत की जो स्थल सीमा है वो आपकी 15,200 है। जैसे भारत का आप ये मानचित्र मान सकते हैं। तो भारत की जो टोटल लंबाई है 15,200 है चारों तरफ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत किस गोलार्ध एवं देशांतर में स्थित है? तो भारत किस गोलांतर एवं देशांतर में स्थित है? तो वो है आपका उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। तो कभी पूछा जाता है कि भारत किस गोलांतर एवं देशांतर में स्थित है? तो वो आपके उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और पूर्वी देशांतर में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसके आंसर जरूर दें। मैं सबके कमेंट देखता हूँ, आप वीडियो को रोक कर भी कमेंट में जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकाक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो गोकाक जलप्रपात है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका गोकाक नदी कर्नाटक में। जो गोकाक जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका कर्नाटक में, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो वो प्राप्त करती है आपकी सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भूटान देश है उससे जो सटे भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। जो भारत की जो भूटान की जो सीमा है उससे सटे हुए हैं तो वो आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनका जो सबसे उत्तरी द्वीप है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है आपका लेडफॉल द्वीप। तो इसका राइट आंसर आएगा लेडफॉल द्वीप। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों अगर भारत का टोटल क्षेत्रफल पूछा जाता है तो वो कितना है? तो वो है आपका
3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो म्यांमार है, उसकी सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत के मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी लंबाई पूछी गई दोस्तों। तो भारत जिस 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 जगह से समुद्र से टच करता है उसकी टोटल लंबाई पूछी गई है कि भारत का जो समुद्र है वो कितनी सीमा बनाता है समुद्र से। तो मैं दोस्तों बता दूं, नीचे हिंद महासागर है, इधर अरब सागर है, इधर जो अपनी जो समुद्र से जो टोटल लंबाई है वो पूछी गई है इसमें। तो वो कितनी है आपकी? तो वो है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी जो भारत की जो समुद्री सीमा से लंबाई है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 6100 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पाकिस्तान में जो अधिकृत कश्मीर और श्रीनगर है उसको कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका बुर्जीला दर्रा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बुर्जीला दर्रा। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो दोस्तों अगर भारत में सबसे पहले सूर्योदय पूछा जाए तो वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर राजस्थान पूछा जाए तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो वो होता है आपका धौलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वो आपका गोवा है। तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता होना चाहिए, गोवा सबसे छोटा राज्य है। और गोवा की अगर राजधानी पूछी जाती है तो गोवा की राजधानी आपकी पणजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका डूरंड रेखा। तो इसका निर्माण हुआ था वो 1896 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाना होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है ज्वारमुख या एक्चुचरी। क्वेश्चन नंबर 35, सतपुड़ा का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो सतपुड़ा है जिसका सर्वोच्च बिंदु दोस्तों वो कौन सा है सतपुड़ा पर्वत का? तो वो है आपका धूपगढ़ में 1350 मीटर पंचमढ़ी के पास स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत का जो सर्वोच्च बिंदु है वो आपका धूपगढ़ के पास है, 1350 मीटर की ऊंचाई उसकी, जो पंचमढ़ी के पास स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो अगर भारत की आकृति पूछी जाती है दोस्तों तो भारत की आकृति आपकी चतुष्कोणीय है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चतुष्कोणीय। क्वेश्चन नंबर 37, भारत को रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का जो रूर है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इलायची पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इलायची पहाड़ी दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है भारत में? तो वो है आपकी केरल में। तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल। जनवरी फरवरी के महीने में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किन मानसूनों के द्वारा होती है? तो जनवरी फरवरी के जो महीनों में तमिलनाडु के तट हैं उन पर वर्षा होती है तो मानसून के द्वारा। तो वो कौन से मानसून के द्वारा होती है जो जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है? तो वो होती है आपकी उत्तरी पूर्वी मानसूनों के कारण। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी दोस्तों पूछिए वो कौन सी है? तो वो है आपकी गोदावरी नदी। जिसका राइट आंसर रहेगा गोदावरी नदी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी गुरु शिखर जो माउंट आबू में स्थित है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमा पर लगने वाले देश कितने हैं? तो भारत की ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो जल एवं स्थल सीमा दोनों को लगते हैं? तो वो हैं आपके म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जो भारत की जल एवं स्थल सीमा दोनों को टच करते हैं। बुर्जीला एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जीला एवं जोजिला नाम के जो दर्रे हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो आपके कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो ऐसी जो फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है आपको खरीफ की फसल से, जिसमें आपकी बाजरा है और भी बहुत सारी फसलें आती हैं। भारत में सबसे
कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे कम वन है वो किस राज्य में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपके हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन पाई जाती हैं। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान किसके द्वारा अलग होता है? तो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है वो किसके द्वारा अलग करते हैं? तो वो होती हैं आपके डंकज पैकेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के जो पड़ोसी देश की जो सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल लंबाई कितनी है? जो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, जैसे भारत का मान लो ये मानचित्र है, तो जो पड़ोसी जो देशों से जुड़े हुए राज्य हैं वो कितने हैं इसमें पूछे गए हैं। जो पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं तो उन राज्यों की संख्या पूछी है, तो वो आपकी 17 ऐसे राज्य हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? वो पूछा गया है इसमें, तो वो आपका आंट्रोड। तो इसका राइट आंसर आएगा आंट्रोड। काली मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? जो काली मिट्टी होती है दोस्तों उसकी प्रवृत्ति पूछी गई है इसमें, तो वो कैसी होती है? वो आपकी अम्लीय होती है। और काली मिट्टी की सबसे अधिक उपजाऊ कपास के लिए होती है, तो काली मिट्टी में सबसे अधिक फसल कपास की जाती है जो अम्लीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, पालघाट दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो पालघाट नाम का जो दर्रा है वो किन किन स्थानों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका तमिलनाडु से केरल को। तो पालघाट है वो तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला पूछा जाता है तो वो कौन सा दोस्तों? तो वो आपका परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है जो सबसे कम जनसंख्या रखता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो वो कौन सा है आपका? तो वो आपका गोवा में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी के बाद जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? तो वो आपकी बांग्ला बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बांग्ला, यानी बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है आपकी गुजरात, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वो कौन सी है? वो आपकी शिव समुद्रम जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना शिव समुद्रम 1902 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, सिपकला और बाड़ालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिपकला और बाड़ाचला दर्रा है दोस्तों वो कहाँ पे पड़ते हैं, कौन से राज्य में पड़ते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू एवं हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जम्मू है और हिमाचल प्रदेश है उसे कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उसे जोड़ता है आपका बाड़ालाचा दर्रा। सबसे अधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक जो सीधी बहने वाली नदी है दोस्तों वो पूछी गई है, तो वो आपकी नर्मदा नदी। भारत में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल में प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपका दिग्यांग के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट है उसे नेपाल में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका सागर माता। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप है उसका जो सबसे छोटा द्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका बिट्रा द्वीप। तो इसका राइट आंसर रहेगा बिट्रा द्वीप जो लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपकी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है जिसकी जो ऊंचाई है 8,998 मीटर है। तो भारत में जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत की
दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछी गई है दोस्तों, तो वो है आपकी कृष्णा नदी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी है उसका रंग लाल किसके कारण होता है? तो वो होता है आपका लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, क्योंकि लाल मिट्टी में लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है आपकी बांग्लादेश से। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है दोस्तों? जिस प्रकार लाल मिट्टी का रंग लाल लो ऑक्साइड के कारण होता है, उसी प्रकार काली मिट्टी का रंग काला टिटेनिफेरम मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कुल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो कुल राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है, तो वो कितनी है? तो भारत में जो कुल राज्यों की संख्या है वो 29 है और केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनकी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो वो है आपकी सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक, जिसकी जो ऊंचाई है 738 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 69, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए भारत का, तो वो आपका राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आखिरी और लास्ट वाली तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की जो सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचाई वाली चोटी है वो कौन सी है? तो वो है आपकी अनाई मुंडी 2695 मीटर, जिसकी ऊंचाई है, जो दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो वो आपकी अनाई मुंडी 2695 मीटर, जिसकी जो कर्नाटक में है, जिसकी 2695 मीटर है अनाई मुंडी। तो दोस्तों ये थे इंडिया जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने सही किए, क्योंकि ये पुलिस पटवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसका इंडिया जीके कंप्लीट होगा वो ही इस कंपटीशन को फाइट कर सकता है। तो आप तैयारी करें, और वीडियो देख लेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसमें आप राजस्थान जीके के संबंधित कंप्यूटर से संबंधित भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे कि आप घर रहकर अपनी पढ़ाई तैयार रखें। जो आपके पेपर हैं वो आपके टाइम पर होंगे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है मैं वीडियो डालता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं भाई बंधु हैं वो भी वीडियो को देख पाएँ। वीडियो देखने